मैं देख रहा हूं राजनीति में लगातार भारत की बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को झूठ बोलकर प्रधानमंत्री तो बन गए, देश की अर्थव्यवस्था संभाले नहीं संभली। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ तो वित्त मंत्री ने भी बेतुका बयान दे डाला। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा रुपया कमजोर नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। एक और भांड मीडिया जहां मोदी चालीसा पढ़ रही थी, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर गोबर भक्त लगातार दूसरे दलों की हतोत्साहित करके भारतीय जनता पार्टी को देशभक्त पार्टी दिखा रहे थे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की जहां मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा था, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का विचार मन में आया। पूरे देश को लग रहा था कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, मगर उन्हें क्या पता था राहुल गांधी मजबूत स्थिति में खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिर जाएगा। रही सही कसर अडानी ने पूरी कर दी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री की पोल खोलकर रख दी। भारत की जनता जान चुकी थी काला धन भ्रष्टाचार की बात कर रहा था जो व्यक्ति, असल बात यह थी काले धन का मालिक भी वह खुद ही था। देश की जनता सवाल पूछती रही, प्रधानमंत्री देशभक्ति के पाठ पढ़ाते रहे। यह बात तो प्रधानमंत्री ने हद की ही कह दी। जब यह कहा अकेला सभी लोगों पर भारी, तो समझ में नहीं आ रहा था संबोधन भाजपा के लिए था या विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री ने तो यह तक कह दिया भाजपा में मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री का शीत युद्ध हो रहा था। ऐसा नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी के बीच एक जंग छिड़ गई हो। वहीं पर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री मोदी पर तैयार कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत उस पर रोक लगवा दी, मगर संसार भर में प्रधानमंत्री की थू थू होती रही। प्रधानमंत्री को आभास हो चुका था अब की बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं कोई और बनेगा। भाजपा की फजीयत करवानी जरूरी है। यदि प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेगा तो देश में कोई भी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनेगा। वहीं पर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का सपना आंखों में सजोए हुए जातिवाद की छवि को सुधार के हिंदूवादी छवि बना रहे थे। बुलडोजर चलाकर लाखों गरीबों का घर तबाह कर चुके थे। प्रधानमंत्री ने भी तानाशाही का परिचय दिया। बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा लगवा करके पूरी तरह से इमेज नीचे गिरा डाली। वहीं पर आरएसएस की समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। लगातार भाजपा जमीन में मिलती हुई जा रही है। प्रधानमंत्री जानते थे पार्टी को चंदा देने वाले रास्ते भी हमने खोले हैं तो रास्ते भी हम ही बंद कर देंगे। अडानी पर सवाल खड़ा हुआ। विदेशी कंपनियों ने हाथ खींचा, भारत में निवेश नहीं करेंगे तो विदेशी कंपनियों का फंड सत्ताधारी पार्टी को नहीं आएगा, इसलिए भाजपा की नोटबंदी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी। वहीं पर राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ती जा रही थी। राहुल गांधी व कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। एक यात्रा भारत जोड़ रही थी, दूसरी यात्रा कांग्रेस की ओर वोट बैंक भी जोड़ रही थी। मतलब साफ था अब की बार कांग्रेस सरकार केंद्र की गद्दी संभाल लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा का सफाया हो, यही प्रधानमंत्री चाहते थे, ताकि इतिहास के पन्नों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहे। देश को ऐसा प्रधानमंत्री जिसने उम्र आने पर अपना वादा निभाया, मगर ऐसा प्रधानमंत्री देश को फिर नहीं मिला।